Hello bachcho, let us read the question first, and the question is, in the diagram a ray is passing through a broken prism. Find the angular deviation for the ray, and the options are given as 105 degree, 30 degree, 60 degree and 15 degree. So here we have the broken prism. So first what we'll do here, so we'll write some key concept. Key concept is the formula of the angle or angle of deviation for a prism. Okay, so the formula is del. So here we are denoting an angle of deviation by del, and so we can say the I1 plus I2 minus of A, where the I1 is the angle of incidence for the first surface of the prism, and the I2 is the angle from the second surface of the prism, and the A is the angle of the prism. So what we'll do here, so first we'll reconstruct it. Okay, so let's reconstruct and then we'll see. So here we have like this. Okay, let's see, and this is somewhat like this. Okay, so finally we have this diagram. Okay, we are given this diagram. So what we'll do here, so we'll extend these two and make a perfect triangle prism. So suppose we are extending like this, and we are trying to just reconstruct this prism again. Okay, so what we can say, so we are assuming that the angle of the prism is A, and here we are given this is the 60 degree and this is the 30 degree. Okay, so we know that there is a 180 degree in a triangle. So let's apply the property of the triangle. तो कितना बनेगा, a plus 60 plus 30 कितना हो जाएगा 180 डिग्री. चलिए लगाते हैं एंगल a plus 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री. तो एंगल ए, और हम बोल सकते हैं ये ए है, नॉट एंगल ए, तो ये ए ही है. तो ए, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, एक ट्राइंगल में 180 डिग्री की एंगल बनती है, तो ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से हमने लगा दिया इसे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ए प्लस 90 लिखेंगे, 90 डिग्री, या ये 180 डिग्री है, और ए की वैल्यू यानी हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली हमें एंगल ऑफ प्रिज्म मिल गया जो 90 डिग्री है. ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हम क्या करते हैं कि रे डायग्राम प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो इसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से दोबारा लिखेंगे. तो मान लीजिए एक ऐसा हमारे पास एक प्रिज्म दिया था पहले. ठीक है, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन था, और एंगल ऑफ प्रिज्म हमने फाइंड आउट कर लिया था. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है. ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो थोड़ा सा नॉर्मल से नॉर्मल की ओर झुक जाएगा. ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ नॉर्मल होगा. ठीक है, और ये कुछ ऐसा नॉर्मल हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, अब ये रे क्या होगा, अब ये फिर डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा. ठीक है, तो ये एंगल जो हमने है I1 कंसीडर किया है और इसको I2 कंसीडर किया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअली होता क्या है. तो ये रे पहले जा रहा था इधर इस डायरेक्शन में, बट जैसे ही डेंसर मीडियम आया तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल की ओर टिल्ट हो गया. ठीक, अब ये रे को जाना था किधर, ये रे एक्चुअली इधर है, देख सकते हैं इस रे को हमने बाहर खींचा, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये बनाएगा आपका डेल. सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, so let's try to find out the value of del. So हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, ये डेल की वैल्यू, डेल की वैल्यू हम बोल देंगे I1 प्लस I2 माइनस ए. ठीक है, तो ये हमने डेल की वैल्यू फाइंड आउट करा है प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से. हम जानते हैं ये ए है और ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, तो हम जान सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये भी ए ही होता है प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से. ठीक है, ये ए हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, I1 और I2 का सम हो जाएगा, और ये ए यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम क्या मिल जाएगा, वो डेल मिल जाता है. ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 दोनों की वैल्यू जानते हैं और A की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो डेल I1 की वैल्यू है 45 डिग्री, I2 की वैल्यू क्या है, दिया हुआ है 60, माइनस 90 दिया, हमने फाइंड आउट करा है A की वैल्यू, देखिए ये रहा। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो हमारे पास डेल की वैल्यू क्या आ जाएगा, सो वी कैन से वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ डेल और एंगल ऑफ डेविएशन एज 15 डिग्री। So we can say this will be our final answer. So the option 4 is the right answer. So hope you understood it well. Best of luck.